ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कल कांग्रेस का विरोध सड़क से लेकर संसद तक दिखा। विरोध में पार्टी सांसदों ने दोनों सदनों से वॉकआउट किया। वहीं विपक्ष के हंगामे के बावजूद प्रश्नकाल और शून्यकाल में कामकाज हुआ। दोनों सदनों में कार्य हुआ, लेकिन अहम विधेयकों पर विपक्ष की गैर मौजूदगी को देखते हुए सरकार ने चर्चा को टालने का आग्रह भी किया, इस उम्मीद से कि सोमवार को विपक्ष विधेयकों पर चर्चा करेगा। गुरुवार को भी संसद में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। दोनों सदनों में महंगाई के साथ साथ कांग्रेस सांसदों ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर भी नारेबाजी की। राज्यसभा में सभापति ने तख्तियां लेकर व्यवधान डालने वालों को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने भी विपक्ष से व्यवधान न डालने की अपील की। नो प्ले कार्ड्स, नो आर्टिकल्स, आई हैव टू नेम दोज पीपल। आई आस्क द एक बुलेटिन में जो लोग ये प्ले कार्ड्स लाया उसके बारे में जिक्र करना चाहिए और आपत्तिजनक है, ऐसा चेयरमैन ने कहा है। हालांकि इन अपीलों से भी विपक्ष शांत नहीं हुआ। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में पार्टी सांसदों ने दोनों सदनों से वॉकआउट किया और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। सरकार ने कांग्रेस के विरोध पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि ये लोग सदन में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। राज्यसभा में विपक्ष के व्यवधान के बावजूद प्रश्नकाल और शून्यकाल में कामकाज नहीं हुआ। प्रश्नकाल में एक सवाल के जवाब में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि फैक्ट चेक करने के नाम पर वैमनस्य बढ़ाने वालों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शिकायतें दर्ज होती हैं तो कार्रवाई करना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। सर, ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने के लिए वहां कानून काम करता है। सर, दोपहर बाद लोकसभा की कार्यवाही सामान्य रूप से चली, लेकिन विपक्ष की गैर मौजूदगी को देखते हुए सरकार की ओर से भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पर चर्चा को टालने का आग्रह किया गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को शुक्रवार के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी 2 बजे से कार्रवाई बिना किसी रुकावट के चली और सदन में सामूहिक संघार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पर सांसदों ने अपने विचार रखे। लेकिन उच्च सदन में भी विपक्ष की गैर मौजूदगी को देखते हुए सरकार ने विधेयक पर चर्चा को टालने का आग्रह किया। अब इस विधेयक पर सोमवार को चर्चा होने की उम्मीद है।